मान्यवर महामहिम राज्यपाल महोदया का 40 पेज का अभिभाषण हम लोगों ने सुना। हमारा जो संविधान है, इस संविधान में संविधान सभा के लोगों ने एक संकल्प लेने का काम किया है और संकल्प था कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार और लक्ष्य, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प कर अपनी इस संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इसका तात्पर्य है कि हमने पंथ निरपेक्ष और सभी को समता का अवसर देने का संकल्प लेने का काम किया था और सभी को समता का अवसर देने का संकल्प लेने का काम किया था। यह सरकार इस नारे के साथ कि हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाने का काम करेंगे सत्ता में आई, लेकिन सत्ता में आने के बाद यह सरकार हर मामले में फेल हुई। जो रोजगार का वायदा किया था प्रदेश सरकार और देश की सरकार ने, वह उस पर खरा उतरने का काम पूरा नहीं कर पाई। उत्तर प्रदेश में भी वर्तमान सरकार ने 70 लाख नौजवानों को रोजगार देने का वायदा किया था, लेकिन उसमें भी पूरी तरह से फेल होने का काम किया। मैंने आज जब इनका भाषण पढ़ा तो इस अभिभाषण में भी इन्होंने जो आंकड़ा दिखाया वह बढ़ा चढ़ाकर दिखाया। उसमें 21 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराने की बात कही है। वायदा किया था 70 लाख का और झूठ के नाम पर जो दिखाने का काम किया वह 21 लाख है। यह सरकार पूरी तरह से अपने कर्तव्यों पर फेल हो गई है। स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से ठप हो गई हैं। महोदया, कोई आपके क्षेत्र में भी घायल होता होगा, उसको अस्पताल ले जाने का अवसर आता होगा और वहाँ से होता हुआ वह ट्रॉमा सेंटर लखनऊ पहुँचता होगा, लेकिन उसका एडमिशन नहीं हो पाता होगा। फिर उसके बाद दूसरी जगह पर रेफ़र कर दिया जाता है। इस प्रकार से लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं भी नहीं मिल पा रही हैं और इन सब चीज़ों को छिपाने का काम यह सरकार कर रही है। यह सरकार दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर डाका डाल रही है।